सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और खुश होंगे। सो स्वागत है आपका इस टेरो 29 की दुनिया में। आज बहुत अच्छा दिन है और आज हमारी जो रीडिंग है वो इस सब पे जाएगी कि आपका जो सोल कनेक्शन है वो कितना ज़्यादा कनेक्टेड होगा आपसे। लाइकवाइज जिस भी पार्टनर को आप पसंद करते हैं उसकी करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स और जजमेंट, इस जजमेंट के बेस में आपको ये पता चलेगा कि उसके लिए आपको और आपके लिए उसको कितना ज़्यादा यूनिफाइड सोल कनेक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये नेम इनिशियल्स का है, तो आपको अपने पार्टनर का नेम इनिशियल फ्रॉम ए टू एम फर्स्ट पाइल होगी और फ्रॉम एन टू जेड सेकेंड पाइल होगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फ्रॉम ए टू एम फर्स्ट पाइल होगी और फ्रॉम एन टू जेड सेकेंड पाइल होगी। सबसे अच्छी बात यही होगी कि हमेशा की तरह आज भी मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मैं कुछ पॉसिबल रीजंस की वजह से नहीं बता पाई, बट मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ रीडिंग्स में। बट हाँ, मैं यही कहूँगी कि अपनी इंट्यूशन पे वर्क करके ही पाइल को सिलेक्ट करना। दिस इज़ द फर्स्ट पाइल एंड दिस इज़ द सेकेंड पाइल, और इन दोनों पाइल्स में से जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करे, इसके लिए मैं एक ईजी वे कर देती हूँ, लाइक सम एंजल मैसेजेस। पहला है फाइंडिंग समथिंग पॉजिटिव टुडे, तो ये फर्स्ट पाइल के लिए है। और दूसरा है, लेट मी सी, दूसरा है हमारे पास थैंक यू फॉर बीइंग यू। ओके, तो दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आपने करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, नो अक्कड़ पक्कड़ बम्बे पो, सिंपल है। एज सच सिलेक्ट बाय योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो। जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वीडियो को पॉज करो, मैं 13 सेकेंड्स का पॉज दूंगी। उस पॉज में आपको सिर्फ ट्राई करना है कि अट्रैक्टिव कार्ड कौन सा है, और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कार्ड होगा उस पर वर्क करना, उस पाइल को चूज़ करना और उस पाइल में देखना। वैसे भी दोनों ही पाइल्स जो हैं वो इधर से भी ए टू एम हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। पहले तो मैंने बोला था कि ए से एम ये वाला फर्स्ट पाइल है और दूसरा पाइल एन टू जेड है, बट मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वन है वो चूज़ करना और फिर उसका नेम इनिशियल अपने मन में लेना, एंड देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई एम गिविंग यू द पॉज ऑफ 13 seconds. Let's start. ओके, पाइल वन। तो जिन्होंने भी पाइल वन चूज़ किया है और उन्होंने एंजल मैसेज फाइंड समथिंग पॉजिटिव टुडे चूज़ किया है, तो उनके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहता है। इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी है ना, अपने लाइफ में भी पॉजिटिव रहो। जैसा भी है खुद पे काम करो। खुद पे काम करना बहुत अच्छी बात है। खुद पे वर्क करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, हमें कन्फाइंड सॉल्यूशंस मिलते हैं और ब्लेस फील करोगे। खुद पे काम करना बहुत अच्छी बात है। देखते हैं ना इसमें कि जो इंसान खुद के लिए सोचता है वो ज़्यादा आगे जाता है। आज के टाइम में जितना इंसान खुद पे फोकस करे उतना अच्छा है, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने पे फोकस नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी मिसहैपनिंग्स हो जाते हैं, वो बहुत डिसहार्टन्ड फील करते हैं। और निराश नहीं होना, पॉजिटिव रहना है। कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ अगर आपको कोई नॉइज़ आए तो इग्नोर कर देना। यार अब क्या करूँ, शोर तो आता ही है ना। राइट, ठीक है।
बहुत खुश नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। ओके, विक्ट्री। ऑल राइट, लास्ट वन। ओके गाइस, तो मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि पहले तो थोड़ा सा डिसहार्टन फील होना बंद कर दो। मैंने कहा ना, जैसे आप बहुत लूजली फील कर रहे हो, आपका पार्टनर तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा लगता है कि आपकी बात कम हो रही है। और जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया उनके लिए यही है कि उनकी बात बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से अगर हो भी रही है तो कुछ उतनी अच्छी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाइक फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स आपकी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, बट हाँ हो सकता है थोड़ी बहुत हो। मतलब आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील कर नहीं रहे हो उतना जैसे पहले करते थे। लाइक हो सकता है कि वो वर्कलोड की वजह से आप बिज़ी हो सकते हो या वो भी बिज़ी हो सकते हैं। आप दोनों के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों को लाइक कुछ का तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है जिनका लॉन्ग डिस्टेंस ना हो, माइट बी उनका कनेक्शन कुछ इतना अच्छा नहीं जा रहा। बट ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होगा, ये शायद यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहता है कि ये आपके लिए अभी अच्छा नहीं है। शायद टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहा कि आप उनसे खुल के बात करो, और आई गेस आप मुझे समझ रहे हो। और हाँ, दूसरी बात ये है कि जिस भी वजह से आपकी ये बात नहीं हो पा रही प्रॉपरली, जल्दी ही आपकी बात अच्छे से भी होगी। और हो सकता है कि आप में जो भी प्रॉब्लम्स हो सकता है ये कोई लड़ाई झगड़ा, कईयों में तो ऐसा है कि डाइवोर्स इशू भी हो सकता है। और अगर डाइवोर्स इशू की प्रॉब्लम है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। माइट भी आपका डाइवोर्स ना हो, बिकॉज ये रिलेशनशिप जिसमें आप हो अच्छा है। और मैं ये भी देख रही हूँ बहुत जल्दी कईयों की शादी भी हो जाएगी, यू नो। और जो ये आपका पार्टनर है ना, जिसका नाम आपने चूज़ किया होगा, जो भी इनिशियल होगा, ये इनिशियल्स इतना पक्का है कि बहुत लॉयल होंगे, ट्रू फीलिंग्स होंगी इनकी। बस एक ही प्रॉब्लम है, बात खुल के नहीं कर पाते हैं। बात अगर खुल के करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं तो ये कहूँगी कि बात तो हमेशा खुल के ही करनी चाहिए। और इसके साथ ये भी है कि आप अपने ऊपर काम करो। अगर आपको लगता है कि वो नहीं बात कर रहे हैं तो आप कोशिश करो बात करने की, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड हो गए उन पे तो शायद हो सकता है वो भी हो, चाहे जो भी रीज़न है, काम से बिजी हैं, फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है। बट अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे लो। और आप कुछ परेशान से हो किसी चीज़ को लेके, और ये जो चीज़ को लेके आप परेशान हो, आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर से खुल के इस बारे में बात करो। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और रेजोनेट की होगी आपके साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पार्टनर जो है, उसका जो करंट और ट्रू फीलिंग्स बता रही हैं इस कार्ड्स के थ्रू, वो ये है कि इस टाइम पे करेंटली वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने ये कार्ड्स इसीलिए आपके लिए भेजे हैं। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब हमें यही बताता है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और पास्ट फीलिंग्स कैसी हैं। लाइक अगर पास्ट में उनका कोई एक्स था, उसको वो भूल चुके होंगे, और अगर करंट में उनके लिए आप हो तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है इस टाइम आपके लिए। और सबसे अच्छा है हीरोफाइन। सो मेरे को तो यही लगता है कि आपका जो पार्टनर है, बहुत अच्छा सोल कनेक्शन हो सकता है उसके साथ आपका। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो कमेंट में डू टाइप। एंड लास्टली, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हो सकता है ये पार्टनर बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। माइट भी अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो मे बी 3 और 4 मंथ्स के बाद।
और अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस है तो हो सकता है नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ओके, आई होप आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। सो ओके, पाइल 2। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो उनका भी देखते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एंजल मैसेज था वो यही था कि थैंक यू फॉर बीइंग यू। लाइक अब आप समझ ही गए होगे। खुद में खुद को रहने के लिए थैंक यू, अपने आप को समझने के लिए थैंक यू, इस यूनिवर्स को ब्लेस्ड फीलिंग करने के लिए थैंक यू, खुद को एडमायर करने के लिए थैंक यू। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एंजल आपको मैसेजेस देते हैं तो कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं वो। नेक्स्ट वीडियो में एंजल मैसेजेस पे भी लेके आऊँगी। लाइक मैं इंट्यूशन पे वर्क करना है, कैसे करना है, वो वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगी, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। सो देखते हैं। आई होप कि आपने ये कार्ड्स जो चूज़ किए हैं इंट्यूशन पे वर्क करके ही चूज़ किए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई होप कि इन कार्ड्स में बहुत सारे मिरेकल होंगे। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट पेस ऑफ वांड्स, वेरी नाइस। लाइक एज यूजुअल, हमेशा की तरह लवर्स। तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी शादी होने वाली है आप सबकी। आपके पार्टनर से रहा नहीं जा रहा होगा। ओके, चलो देखते हैं। लेट्स सी। कार्ड्स तो आपके सामने ही हैं, बस थोड़ा बता दूंगी। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। बस बात ये है कि लाइक किसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है आपके बीच में कोई पास्ट इश्यूज़ को लेके या प्रेजेंट इश्यूज़ को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या शायद आप अपनी बात उनके तक रख नहीं पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। बट ये जो पर्सन है ये काफ़ी दूर की सोच रख रहे हैं, बट ये अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने। और अगर ये क्लियर कर जाएंगे, आपके सामने क्लैरिटी लाएंगे, तो हो सकता है उस क्लैरिटी की वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अच्छा चले। आप दोनों में कुछ ऐसा अनबन सी चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और जो सोच रहे हो वो अच्छा नहीं है। द फूल का कार्ड आया है, और द फूल में आपको यही बताया जाता है कि कभी कभार हम जो सोचते हैं वो होता है नहीं है। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जो हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली हमेशा नेगेटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो डोंट वरी गाइस। इसकी सबसे अच्छी ये मतलब लाइक खासियत है कि इस कार्ड को मतलब मेजरली प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो फ्यूचर के आने वाले हर एक चीज़ को पहले से ही देख लेता है। और ये जो इंसान है, ये जो भी इनका नेम इनिशियल है आई डोंट नो, बट इनका जो नेम इनिशियल होगा वो डिफाइन करता है इनकी प्योरनेस को, इनकी प्योरनेस टुवर्ड्स यू। जो आपके लिए इनकी प्योरनेस है, ये कभी गलत नहीं सोचते आपके लिए, बस थोड़ी मतलब थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाते हैं किसी वजह से। हो सकता है कोई फैमिली का इशू हो सकता है कोई फ्रेंड्स का इशू हो, फ्रेंड्स की वजह से कभी कभी नहीं कर पाते, बट कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये कभी कभी कम ध्यान देते हैं आप पे, कब मतलब मूड स्विंग्स होते हैं इनके। बट स्टिल डोंट वरी, आने वाले टाइम में ये काफ़ी दूर तक सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। और अगर ये दूर तक सोच रहे हैं तो इट मीन्स इनका कुछ ना कुछ मकसद होगा। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो डू लाइक एंड कमेंट
सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओ कि आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं. इफ़ रेजोनेट हुई है तो येस, इफ़ रेजोनेट नहीं हुई है तो नो. सो आई होप देन आज के लिए इतना ही. कल कुछ नया लेके आते हैं. सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड बी काम. बाय बाय.